Today our topic is depreciation. Okay, point it. It's applicable in case of fixed asset. It is decrease the actual value of fixed asset. तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है? It's applicable only for fixed asset. ये फिक्स एसेट के ऊपर ही लागू होता है, करंट एसेट के ऊपर नहीं. इट डिक्रीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट. ये क्या करता है? फिक्स एसेट का जो एक्चुअल वैल्यू है उसको घटा देता है. हाँ, व्हाट इज द फिक्स एसेट? आपको फिक्स एसेट के जन फिक्स एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट यूज्ड इन ए बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस. फिक्स एसेट क्या होता है? जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस में 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल जितना दिन एसेट का लाइफ रहता है उतना दिन ये बिज़नेस में यूज़ होता है. ये नहीं 2 महीने बाद उसको बेच दिया, 1 महीने के लिए यूज़ किया, रख दिया, ऐसा नहीं है. दिस एसेट कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली. आप इसको कैश में इजीली कन्वर्टेड नहीं कर सकते. दिस शो इन द बैलेंस शीट अंडर द नॉन करेंट एसेट. आप बैलेंस शीट में ये कहाँ आता है? नॉन करेंट एसेट के हेड के अंदर आता है, क्योंकि ये करेंट एसेट नहीं है. करेंट एसेट का मतलब क्या है? जो इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. ये तो इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश में नहीं जाता है, इसलिए इसको नॉन करेंट एसेट के अंदर रखा जाता है. फिक्स एसेट यूज़ रेगुलर यूज़. फिक्स एसेट फॉर रेगुलर यूज़. तो इसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं बिजनेस में. ऐसा नहीं है कि 2 दिन यूज़ कर रख दिया, 5 साल बाद फिर से यूज़ किया, ऐसा नहीं होता है. इसको रेगुलरली यूज़ होता है बिजनेस में. तो एग्जाम्पल क्या है? लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, टूल्स, व्हीकल्स. स्ट्रेट लाइन मेथड. तो डेप्रिसिएशन का एक मेथड का नाम, बहुत सारे मेथड है. इसमें पहले जो मेथड आता है स्ट्रेट लाइन मेथड. इसमें क्या होता है? इसमें होता है यूज़फुल लाइफ. तो मशीन का समझ लो 10 साल है, तो उसको डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? यूज़फुल लाइफ 10 साल है तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम अमाउंट लगेगा. 10 साल में डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम लगेगा. फिक्स्ड है. जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो फिक्स्ड अमाउंट होगा. ओके, तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड में इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ. स्क्रैप वैल्यू कब आता है? जब यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद जो एसेट बचा खुचा रह जाता है उसका स्क्रैप वैल्यू निकालना पड़ता है. इसको वो होता है स्क्रैप वैल्यू. वो स्क्रैप हो जाता है. मान लो एक मशीन का यूज़फुल लाइफ 10 साल का था, 10 साल ख़त्म हो गया, फिर जो एसेट बचा हुआ है उसको जब सेल करेगा तो स्क्रैप वैल्यू में. डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100. अब हम लोग चलेंगे सम्स पर. ए मशीन परचेस्ड 1 for 2019 फॉर ₹1 lakh. इट्स स्क्रैप वैल्यू फॉर ₹10,000. तो मशीन का कॉस्ट ऑफ एसेट का क्या है? 1 लाख. स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10,000. यूजफुल लाइफ 10 years. तो हम लोग फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन मेथड अंडर द मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग इसका डेप्रिसिएशन निकालने कोशिश करते हैं. तो ये MCQ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ सकता है. तो कैसे होगा? कॉस्ट ऑफ एसेट हम लोग के पास है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, यूज़फुल लाइफ 10 years है. तो डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू डिवाइड इज इक्वल टू 9,000. तो डेप्रिसिएशन आ गया 9,000. तो वी गेट डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट into 100. तो 9,000 divided by 1 lakh into 100, 9%. Okay, then next page.
तो इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? मेशिनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 मार्च 2019 में मेशिनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो मशीन परचेस किया था उसका एंट्री, मशीन परचेस का एंट्री। फिर 1 साल बाद 31 मार्च 2020 में आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 9,000 उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000। ओके, दिए ये हो गया लेज़र मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में क्या आ जाएगा? पहले बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक आ गया 1 लाख बाई डेप्रिसिएशन 9,000, जो CD है वो बैलेंस नेक्स्ट साल नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे क्या हुआ? टू मशीनरी बाई PL, जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वो PL के अगेंस्ट चार्ज होगा। बैलेंस शीट में कैसे आएगा? नॉन करेंट एसेट हेड मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके।